Welcome to my YouTube channel English Nagar. I am Rohit Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो क्या है कि प्रीपोजिशन अप, अपान, डाउन, अप्स, डाउन्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो मैं आज आपके लिए यही सिखाऊंगा, यही सिखाने वाला हूं और आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप सीखने वाले हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% इनका यूज करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहां पर लिखा गया है, जब कोई वस्तु या मनुष्य ऊपर से नीचे आए तो वहां पर हम डाउन का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाए तो वहां पर हम अप का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपके लिए आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। तो देखिएगा यहां पर मान लीजिएगा यह एक पहाड़ है, यह एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर यह एक साधु जी की मढ़ी है या गुफा, कुछ भी मान लीजिएगा, वहां रहते हैं। तो मान लीजिएगा एक साधु। तो आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी पहाड़ हैं तो वहां पर एक पहाड़ों पर मंदिर जरूर होता है। यह भारत की जो है खास बात है। तो मान लीजिएगा ये ऊपर मंदिर ही है, तो मान लीजिएगा एक साधु महात्मा यहां पर रुके हैं, यहां पर है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता, आप खाली ये मान लीजिएगा यह ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और एक साधु महात्मा, जैसे मान लीजिएगा यहां पर एक साधु महात्मा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जब कोई ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वह जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो वह गति के साथ आएगा, यानी कि गति के लिए कहते हैं मोशन। तो वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे? तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे, जब ऊपर से कोई नीचे की ओर आएगा या कोई वस्तु आएगी तो वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे? जो है डाउन का। तो और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वो भी मोशन के साथ जाएगा। तो वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे? अप का। तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं, आई वेंट टू अप द हिल, मैं पहाड़ी के ऊपर गया। आई वेंट डाउन द हिल, मैं पहाड़ी के ऊपर से पहाड़ी के ऊपर गया या नीचे आया, ऊपर गया। आप इस प्रकार बोल सकते हैं, आई वेंट अप द हिल, आई वेंट डाउन द हिल। आप इस प्रकार बोल सकते हैं। मैं आपके लिए इसका सारा एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे कि जब कोई
जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाए, नीचे से ऊपर की ओर जाए तो वहां, और मोशन के साथ जाए यानी कि गति के साथ जाए, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे जो है अप का। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर और ऊपर से नीचे की ओर आए, गिरे, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे डाउन का। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं ऊपर से यहां से कहीं ऊपर जाऊं तो मैं प्रयोग करूंगा अप का, और मैं यहां से नीचे जाऊं तो मैं करूंगा जो है, मैं करूंगा अप का, सॉरी, मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो करूंगा अप का, और ऊपर से नीचे आऊं तो करूंगा डाउन का। जब कोई चीज नीचे गिर रही है या आ रही है तो डाउन का, ऊपर जा रही है तो अप का। मैं इसका सारा एग्जाम्पल दूंगा। तो अब बचा क्या है, अप्स डाउन्स अपान। तो इसका प्रयोग भी आप सीख लीजिएगा। मैं अभी आपके लिए 1 मिनट के अंदर आपका भी इसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आपके लिए अब सिखा रहा हूं, देखिएगा। अपान का प्रयोग आपके लिए सीखना। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरी वस्तु पर रखी जाए या रखा जाए, मान लीजिए रखी जाए या रखा जाए, जैसे रखी जाए नहीं, यहाँ पर रखा जाए ज्यादा बेटर रहेगा, रखा जाए, तो वहां पर हम अपान का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आप इस प्रकार समझिएगा, जैसे उसका मुझे चित्र बनाना नहीं आता, चित्र की सहायता से इतना बेटर भी नहीं रहेगा, नहीं तो मैं आपके लिए चित्र बनाकर समझा सकता था कि उसका चित्र मुझे बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। तो जैसे मान लीजिएगा एक शेर है और एक जो है लोमड़ी है। एक शेर मान लीजिए, एक लोमड़ी मान लीजिए। तो शेर लोमड़ी को खाने के लिए अचानक एकदम से झपटेगा तो वह थोड़ा नीचे से ऊपर उठ जाएगा। जब थोड़ा नीचे से ऊपर उठ जाएगा तो उसी को हम अपान का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे द लाइन जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, द लाइन जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए, द लाइन जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। तो आप अपान का प्रयोग सीख गए होंगे, तो इसमें कुछ नहीं है। तो आप अप्स एंड डाउन का भी प्रयोग सीख लीजिएगा। तो अप्स एंड डाउन, जैसे मान लीजिएगा, देखिएगा, अप्स, इसमें भी कुछ नहीं रखा है। तो अब यहां पर आप उसका प्रयोग सीखिएगा कि अप्स एंड डाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा यह कोई इंसान है, यह कोई इंसान है। तो मान लीजिएगा ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो यानी कि बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये बराबर ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, तो आप इसके लिए अप्स एंड डाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अप्स एंड डाउन, यानी कि ऊपर जाने के लिए अप्स, नीचे जाने के लिए डाउन्स।
तो अप्स डाउन्स का प्रयोग, अप्स और डाउन्स का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा कि अप्स एंड डाउन जब प्रयोग किए जाते हैं तो साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर एंड लगा दिया अप्स एंड डाउन्स, तो ये क्या हो गया फ्रेज। तो इसका मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। तो अप्स एंड डाउन्स का भी प्रयोग सीख गए, अपान का भी प्रयोग सीख गए। तो आप, उम्मीद है कि ये सीख गए होंगे। तो आप इनके सारे इन सभी के आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। देखिएगा यहां पर एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ए डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, यह अपान का एग्जाम्पल है, यानी कि एक कुत्ता है कूद कर या उछल कर जो है या ऊपर उठकर टेबल पर गया या बैठा। ये मैन जम्प्ड अपॉन द ट्री, ये भी अपान का एग्जाम्पल है, ये भी आप सीख गए होंगे। एक आदमी जो है कूदकर पेड़ पर गया या पेड़ पर चढ़ा, कुछ भी मान लीजिएगा। ही रैन डाउन द हिल, ये रैन का एग्जाम्पल है, उसके डाउन का एग्जाम्पल है। यानी कि आप किस प्रकार जो है डाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन का प्रयोग करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप अप का प्रयोग करेंगे। ही वेंट अप द हिल। फिर तीसरा, फिर देखिएगा द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर, ये भी अपान का एग्जाम्पल है। फिर देखिएगा देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव आते रहते हैं या चलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगता है कि आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो भी करें, नहीं आया है तो भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।